हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। रात का सन्नाटा धीरे धीरे कमरे में फैल चुका था। घर के आंगन में एक पुराना चूल्हा रखा था जो अब अपनी उम्र के कारण ठीक से जल नहीं पा रहा था। रश्मि 24 साल की एक विधवा महिला दिन भर की थकान के बाद चूल्हे के पास बैठी थी। उसकी आंखों में थोड़ा सा निराशा और एक उम्मीद थी। वह जानती थी कि आज भी उसे कुछ अच्छा नहीं मिलने वाला है, लेकिन फिर भी वह उम्मीद से चूल्हे को देख रही थी, जैसे उसकी आंच फिर से जलेगी और उसका दिन कुछ बेहतर होगा। तभी उस छोटे से गांव में हवा का झोंका आया और साथ में लाया एक आवाज, दीदी, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? रश्मि ने चौंक कर सिर उठाया। सामने खड़ा था करण जोशी, 22 साल का लड़का जो कभी कभी घर के आसपास देखा जाता था। उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसे अलग करती थी। वह एक साधारण लड़का था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी मासूमियत थी, जैसे दुनिया को न जाने क्या देख रहा हो। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है आपका चूल्हा ठीक से जल नहीं पा रहा है। क्या मैं मदद कर सकता हूँ? रश्मि ने उसकी तरफ देखा। उसकी मदद के प्रस्ताव को लेकर वह थोड़ी झिझक रही थी, लेकिन फिर भी उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, अगर आप मदद कर सकते हो तो। करण ने बिना और कुछ कहे चूल्हे के पास जाकर उसे ठीक करना शुरू कर दिया। उसके हाथों में कुछ ऐसा था जो चूल्हे के बुझते हुए अंगारों में फिर से जान डाल रहा था। रश्मि को जैसे एक अजीब सा एहसास हुआ। उसके दिल में कहीं हलचल सी होने लगी। वह देख रही थी कि कैसे करण बड़े सलीके से चूल्हे को दुरुस्त कर रहा था, और उसकी आंखों में कहीं एक गर्माहट थी जो रश्मि के दिल को छू रही थी। आपका नाम क्या है? रश्मि ने धीमे से पूछा, जैसे उसने पूछने का कोई कारण नहीं रखा हो। करण जोशी, उसने बिना झिझके जवाब दिया। उसकी आवाज में एक आत्मविश्वास था जो रश्मि को और भी अजीब सा महसूस करा रहा था। आपका नाम? रश्मि, उसने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसकी मुस्कान में एक दुख की छाया थी जिसे करण ने महसूस किया। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा। चूल्हा अब धीरे धीरे जलने लगा था और आंगन में हल्की सी गर्मी फैलने लगी। रश्मि ने देखा कि करण अभी भी चूल्हे के पास खड़ा था और अब वह उसकी तरफ देख रहा था, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो। रश्मि की धड़कनें तेज हो रही थीं। उसे नहीं पता था कि ये क्या था, एक अजनबी का मदद करना, या फिर उसकी आंखों में वह कुछ था जो रश्मि के दिल की गहराई को छू गया था। आप ठीक हैं? करण ने धीरे से पूछा, जैसे रश्मि की उदासी का राज वह जानने के लिए बेताब हो। उसकी आंखों में एक सौम्यता और समझ थी जो रश्मि को असहज कर रही थी। वह जानती थी कि वह सिर्फ एक साधारण लड़का नहीं था। उसकी मासूमियत और गहरी नजरों में कुछ था जो उसे खींच रहा था। रश्मि ने गहरी सांस ली और फिर मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद करण, बहुत अच्छा किया तुमने। करण के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान फैली, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो रश्मि के दिल को धड़कने पर मजबूर कर रहा था। वह बिना कुछ कहे धीरे से चूल्हे के पास से हटने लगा, लेकिन अचानक रुककर उसने कहा, आपको इस चूल्हे की चिंता नहीं करनी चाहिए रश्मि दीदी, मैं यहां हूं। अगर कभी और कुछ चाहिए हो तो मुझे बताइएगा। रश्मि की आंखों में एक नया सा कंफ्यूजन था। वह महसूस कर रही थी कि यह लड़का एक अजनबी होते हुए भी उसे कुछ खास समझता है, कुछ ऐसा जो उसे किसी ने पहले कभी नहीं समझा था। उसकी आंखें करण से मिलीं और एक पल के लिए दोनों की नजरें एक दूसरे में गुम हो गईं। उस क्षण में जैसे समय थम गया हो। रश्मि को यह समझ में नहीं आया कि वह क्या महसूस कर रही थी, लेकिन उसके दिल में एक हल्की सी उम्मीद जगी। क्या यह वह एहसास था जो उसने कभी खो दिया था? मैं जा रहा हूं, करण ने फिर से कहा, लेकिन हमेशा यहां हूं। उसकी आवाज में एक दिलचस्प अजनबियत थी जो रश्मि के भीतर कुछ और महसूस करा रही थी। वह बस उसे देखती रही जब तक वह अंधेरे में खो न गया। उस रात चूल्हे की आंच से ज्यादा रश्मि के दिल में कुछ और जलने लगा था। क्या यह वही प्यार था जो उसने कभी खो दिया था, या फिर यह एक नई शुरुआत थी? रश्मि ने आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। वह जानती थी कि करण के साथ कुछ था जो उसे समझने में वक्त लगेगा, लेकिन वह चाहती थी कि वह वक्त जल्दी आए। रश्मि उस रात सो नहीं पाई। चूल्हे की हल्की सी आंच करण की यादों की तरह दिल के भीतर फैल गई थी। वह सोच रही थी, क्या वह सही था जो उसने बिना सोचे समझे एक अजनबी की मदद ली थी? लेकिन फिर उसी पल उसे याद आया
कि जब करण ने उसकी आंखों में देखा था तो वह महसूस कर रही थी जैसे किसी ने उसके दिल को पहचाना हो, कुछ ऐसा जो वह खुद भी शायद भूल चुकी थी। उसकी मासूमियत और आत्मीयता ने उसे गहरे तक छुआ था और आज वह हर पल बस उसे ही सोच रही थी। अगले दिन जब सूरज की किरणें दरवाजे से आंगन में आ रही थीं, रश्मि ने बाहर झांका और फिर उसकी नजरें वहीं रुकीं जहां उसने रात को करण को जाते देखा था। वह उसी रास्ते से वापस आ रहा था, हाथ में कुछ सामान लिए। रश्मि का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाई। उसके कदम जैसे बिना किसी इरादे के करण की ओर बढ़ गए। तुम फिर से? रश्मि ने खुद को संभालते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज में एक हल्का सा कंपन था जो वह चाहकर भी छुपा नहीं सकी। हाँ रश्मि दीदी, करण ने धीरे से कहा, मैंने सोचा तुम्हारी मदद कर सकता हूं। आज मैं सब्जियां लाया हूं, कुछ ताजा खाना पकाना चाहिए। रश्मि की आंखों में एक सुकून की लहर दौड़ी। उसका दिल उस युवक की मासूमियत, उसकी सच्चाई और उसकी निस्वार्थ मदद के लिए धड़क रहा था। तुम क्या हमेशा ऐसे ही मदद करते हो? रश्मि ने अनजाने में पूछ लिया। करण एक पल के लिए चुप हो गया, जैसे उसने कोई गहरा सवाल सुना हो। फिर उसने सीधे रश्मि की आंखों में देखा और धीरे से कहा, तुम नहीं जानती रश्मि दीदी, कभी कभी कुछ लोगों से मिलकर ऐसा लगता है जैसे जीवन का सच्चा मतलब मिल गया हो। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं तुमसे कुछ चाहता हूं, लेकिन तुम्हारे साथ कुछ पल बिताना अच्छा लगता है। तुम जैसी दिल से मजबूत महिला को देखना, तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिताना, ये मुझे कुछ खास लगता है। रश्मि का दिल इस शब्दों से जैसे हिल गया था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें रोका। उसने कभी सोचा नहीं था कि कोई उसे इस तरह महसूस कराएगा। वह अब समझ रही थी कि करण का दिल कितना अच्छा है और शायद वह खुद भी उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहती थी, लेकिन डर उसे हर पल पीछे खींचता था। करण, रश्मि ने धीमे से कहा, क्या तुम कभी यह सोचते हो कि क्या हमारा एक साथ जीने का कोई रास्ता हो सकता है? उसकी आवाज में एक अनकहा डर था, लेकिन साथ ही एक उम्मीद भी। यह उम्मीद कि शायद इस अजनबी से कुछ ऐसा जुड़ाव हो जो उसके अंदर सालों से दबी हुई थी। करण उसकी तरफ एक कदम और बढ़ा। उसकी आंखों में गहरी संवेदना और प्रेम की लहर थी। रश्मि दीदी, उसने कहा, मैं कभी नहीं कह सकता कि जीवन में सब कुछ सही हो, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर खड़ा रहूंगा। अगर तुम चाहो तो हम दोनों साथ जी सकते हैं, एक दूसरे के लिए। क्या तुम मेरे साथ अपना जीवन जीने का सपना देख सकती हो? उसके शब्द रश्मि के दिल में एक हलचल पैदा कर गए थे। वह सोचने लगी थी कि क्या उसे इस मौके को खोने देना चाहिए या फिर इस नए रिश्ते को अपनाना चाहिए जो उसे एक बार फिर से जीने की उम्मीद दे रहा था। रश्मि ने आंखें बंद कीं और फिर धीरे से कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं फिर से किसी के साथ जी सकती हूँ, लेकिन तुम शायद वह हो जिसके साथ मैं अपना भविष्य देख सकती हूँ। करण, तुम्हारे बिना तो लगता है जैसे कोई राह नहीं है, लेकिन तुम्हारे साथ मुझे लगता है जैसे सब रास्ते सही हैं। करण की आंखों में खुशी की झलक थी और उसने बिना एक शब्द कहे रश्मि का हाथ अपने हाथ में लिया। उसका हाथ इतना गर्म था जैसे उसमें किसी पुराने रिश्ते का एहसास छुपा हो, जैसे समय की धारा में खोकर वह दोनों एक दूसरे के लिए बने थे। मैं तुमसे वादा करता हूँ रश्मि, करण ने कहा, हम दोनों एक साथ सब कुछ सह सकते हैं, चाहे कैसी भी मुश्किल हो, क्योंकि अब हम एक दूसरे के बिना कुछ नहीं हैं। वह दोनों वहीं आंगन में खड़े थे और जैसे समय ने उन्हें वहीं रोक लिया था। इस पल में सब कुछ स्थिर था। चूल्हे की आंच अब कुछ खास नहीं लग रही थी, क्योंकि उनके दिलों की गर्मी अब सबसे ज्यादा महसूस हो रही थी। और तभी रश्मि ने यह तय किया, वह अब अकेली नहीं है, वह किसी के साथ अपना जीवन बिताने जा रही है जो उसे सचमुच समझता है। करण का हाथ थामे रश्मि ने महसूस किया कि उसने सच में अपने जीवन का सबसे अहम फैसला ले लिया था। अब वह जानती थी कि दोनों के बीच जो रिश्ता बन रहा था वह सिर्फ एक प्यार भरा दिल नहीं, बल्कि एक अडिग साझेदारी थी। साथ जीने और मरने का एक वादा, एक प्यार जो किसी भी दुख दर्द को पार कर सकता था। करण और रश्मि के बीच कुछ था जो शब्दों से परे था। दोनों के दिलों के बीच एक अदृश्य राग बजा था, एक ऐसा राग जो न तो बयां किया जा सकता था, न ही समझा जा सकता था, बस महसूस किया जा सकता था। वह कुछ था
जो धीरे धीरे उनके आत्मा को जोड़ रहा था, जैसे कोई पुरानी यादें जो सागर की गहराई में कहीं दबी हों और अचानक एक हलचल के साथ ऊपर आ जाएं। रश्मि के दिल में डर था, लेकिन अब वह डर उसे काटने की बजाय उसे और करीब लाता था। वह जानती थी कि कभी किसी ने उसे इतना समझा नहीं था, लेकिन अब करण उसकी आंखों में देखता था और उसे लगता था कि वह उसे हर एक पल के भीतर जानता है। उसकी नजरें, उसकी मुस्कान, उसका हर एक शब्द, वह सब कुछ बहुत ज्यादा खास था। और इस खासियत ने रश्मि को उस अजनबी के करीब खींच लिया था जिसे वह खुद से इतना दूर समझती थी। एक शाम जब सूर्यास्त के समय दोनों चूल्हे के पास बैठकर भोजन बना रहे थे, रश्मि की आंखें उसकी ओर उठीं। वह चुपचाप किसी परिस्थिति को महसूस कर रही थी, कुछ ऐसा जो वह बहुत समय से भूल चुकी थी। करण, वह धीरे से बोली। उसकी आवाज में हल्की सी कांप थी। क्या तुम भी कभी डरते हो? करण ने किचन से पत्तियां काटते हुए सिर उठाया और उसके चेहरे पर कुछ ऐसा था जो रश्मि को अचानक ही जज्बातों से भरा महसूस करवा गया। उसने धीमे से कहा, डरते हो? वह चुप हो गया और फिर धीरे से अपनी जगह से उठा। उसके कदम रश्मि के पास आए और वह खड़ा हो गया। क्या तुम जानती हो रश्मि, जब से मैंने तुम्हें जाना है मुझे डरना छोड़ दिया है। मैं अब नहीं डरता, अब डर की कोई जगह नहीं है। रश्मि ने उसकी बातों को सुना और जैसे उसके दिल में बर्फ की चादर धीरे धीरे पिघलने लगी। करण की आंखों में वह सच्चाई थी जो उसने कभी महसूस नहीं की थी। एक ऐसी सच्चाई जो उसके भीतर घुले हुए दर्द और अकेलेपन को एक हल्की सी राहत दे रही थी। लेकिन क्या तुम जानते हो करण, रश्मि ने अपनी आंखें भरते हुए कहा, मैंने कभी यह नहीं सोचा था कि मैं फिर से किसी के साथ जी सकती हूँ। करण उसकी आंखों में गहरे तक देख रहा था और जैसे वह उसकी चुप्पी में समा गया हो। वह बिल्कुल पास था और फिर हल्के से कहा, रश्मि, मैं तुमसे एक वादा करता हूँ, अगर तुम चाहो तो हम दोनों इस डर और अकेलेपन को तोड़ सकते हैं। हम दोनों एक दूसरे के लिए जी सकते हैं। हम दोनों का प्यार एक ऐसा सूरज बन सकता है जो इस दुनिया के अंधेरे को दूर कर दे। रश्मि की आंखें आंसुओं से भर गईं। वह कितनी बार इस प्यार को नकार चुकी थी, कितनी बार अपने दिल को बंद कर दिया था, और आज जब करण ने उसे अपना हिस्सा बनाने का वादा किया तो वह जैसे उसी कड़ी को पूरा कर रही थी जो वह हमेशा से चाहती थी। एक प्यार, एक वादा जो कभी टूटने न पाए। तुमसे प्यार करने की क्या वजह है? रश्मि ने धीरे से पूछा। उसकी आवाज में किसी ख्वाब की तरह नमी थी। क्या तुम जानते हो कि एक वक्त था जब मैंने सोचा था कि मैं किसी से प्यार नहीं कर सकती, कि मैं कभी खुश नहीं हो सकती? मैं जानता हूँ रश्मि, करण ने धीरे से कहा। मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं भी वही महसूस करता था। लेकिन तुमसे मिलकर, तुम्हारे साथ हर पल बिताकर मुझे यह एहसास हुआ कि प्यार कभी देर से नहीं आता, बस सच्चे दिल की तलाश होती है। और मुझे लगता है कि वह दिल मैंने तुम्हारे रूप में पाया है। रश्मि ने उसकी आंखों में देखा और फिर धीरे से अपना हाथ बढ़ाया। करण ने भी बिना कहे उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। उस पल में दोनों के दिलों के बीच किसी अनकहे वादे का संचार हुआ। अब वे जानते थे कि यह एक शुरुआत थी, एक यात्रा थी जिसमें उन्हें साथ चलना था। दोनों के दिलों में एक ही ख्वाब था, साथ जीने का ख्वाब, साथ मरने का ख्वाब। क्या तुम कभी मेरे साथ अपना भविष्य देख पाओगी? करण ने रश्मि से पूछा। उसकी आवाज में थोड़ी असमंजस थी, लेकिन आंखों में एक गहरी चाहत थी। क्या तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूं? रश्मि ने अपनी आंखें बंद की और फिर धीरे से बोला, तुमसे दूर जाने का ख्याल भी मुझे डराता है करण। तुम्हारी आंखों में जो प्यार है वह मुझे जीने का हौसला देता है। तुम्हारे बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूं। फिर वह दोनों एक दूसरे के पास और पास आ गए। करण ने रश्मि के चेहरे पर हल्के से अपना हाथ रखा और उसकी आंखों में देखता हुआ कहा, हम दोनों अब एक हैं रश्मि। तुम मेरे साथ हो और मैं तुम्हारे साथ हूं। हम दोनों के दिल अब एक ही धड़कन में धड़कते हैं और हमारा प्यार इस जीवन से कहीं गहरा है। रश्मि ने अपनी आंखें खोलीं और बिना एक शब्द कहे उसने करण को अपनी बाहों में कसकर जकड़ लिया। यह पल, यह वादा, यह मिलन, सब कुछ एक ऐसा एहसास था जैसे समय और स्पेस दोनों रुक गए हों। उनके बीच कुछ था जिसे वह दोनों जानने लगे थे। यह कोई साधारण प्यार नहीं था, यह एक ऐसी आत्मीयता थी
जो समय की कसौटी पर खरी उतरी थी। और तब जैसे चूल्हे की आंच ने फिर से गर्मी दी थी, वैसे ही दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए नई उम्मीद और प्यार का आग जल गया था। यह आग हमेशा जलती रहेगी, कभी बुझने नहीं पाएगी। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सिया है और मेरी उम्र सिर्फ 22 साल थी। तभी मेरे पति का एक्सीडेंट में हादसा हो गया। मेरी शादी को सिर्फ 5 महीने ही हुए थे। मेरे पति के साथ बिताए रोमांटिक पल मुझे बहुत याद आती थी। दोस्तों, मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए जल्दी से कहानी सुनाते हैं। मैं अपनी जवानी की पहली दहलीज पर थी और हर रोज रात रात को तड़पती रहती थी। मुझे बिल्कुल भी चैन नहीं आती थी कि मैं किसके साथ वह सब करूं जो मैं अपने पति के साथ रात रात में किया करती थी। मेरे पति का वो हरकत, वो चुंबन, वो किस, वो प्यार भरी रोमांस बातें मेरे दिल को बहुत रुलाती थीं। आखिर मैं क्या करती अपने खुशी के लिए। तभी मेरे दिमाग में मेरे देवर जी ख्याल आया। मेरा देवर राहुल 25 साल का एक जवान लड़का था जो जिम में दिन रात कड़ी मेहनत करके अपनी बॉडी को टाइट और बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करता था। वह हमेशा अपने बॉडी के प्रति ज्यादा ध्यान देता था क्योंकि वह जानता था कि मैं जब तक अपने बॉडी को ताकतवर नहीं बनाऊंगा तब तक अपनी भाभी को भरपूर खुशी नहीं दे सकता हूँ। इसलिए शरीर को बनाना सिर्फ दिखावटी नहीं बल्कि किसी को खुश करना भी जरूरी है, और इतना ज्यादा खुश करना है कि कभी किसी और के बारे में ना सोचे, एक बार में ही भरपूर खुशी दे सके। और उसकी दिनचर्या में एक नियम थी जिसमें जिम और प्रोटीन के अलावा घर आकर अच्छा खाना खाना भी शामिल था। राहुल की शादी नहीं हुई थी, लेकिन घर में उसकी एक भाभी सिया थी जो बहुत ही नई और जवान थी। वह राहुल से खुशी पाने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। सिया के पति राहुल के भाई एक हादसे में चल बसे थे और उस दुख को वह अब भी मन में समेटे हुए थी। सिया का दिल राहुल की तरह मजबूत था और वह राहुल को उसे न केवल एक देवर बल्कि अपना पति के रूप में भी देखती थी, लेकिन राहुल को इस बात का नहीं पता था। राहुल जब भी जिम से घर लौटता, सिया उसकी मदद करने के लिए तैयार रहती। वह उसकी पसंदीदा डिशेस बनाती, खासकर वेजिटेबल सलाद और चिकन ग्रेवी, जो राहुल को बहुत पसंद थे। सिया हमेशा उसे समझाती, तुम्हारी मेहनत और शरीर बनाने के लिए जो शक्ति चाहिए वो अच्छे खानपान से आती है। तुम ऐसा कुछ खाओ जो तुम्हारी ताकत को और बढ़ाए। तुम्हारे टाइट बॉडी को देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है। राहुल और सिया के बीच एक गहरी दोस्ती और समझ थी। सिया कभी भी उसे किसी चीज के लिए जबरदस्ती नहीं करती थी, लेकिन वह उसकी सेहत और खुशी के लिए हमेशा प्रेरित करती रहती थी। राहुल जब जिम से थका हारा लौटता तो सिया उसको तेल लेकर मालिश करने के लिए बोलती, ताकि उसी बहाने से राहुल को अच्छे से छू सके। लेकिन राहुल भी अपने भाभी को मना नहीं कर सकता था और उसे मालिश करने के लिए बोल देता था। एक दिन जब सिया राहुल को मालिश कर रही थी, तभी उसका हाथ राहुल के उस जगह पर चला जाता है और अपनी भाभी को वो खुशी दे देता है और उसे ताजगी मिल जाती, जिसका उसे बहुत ज्यादा जरूरत रहती थी। एक दिन जब राहुल ने अपनी नई बॉडी के बारे में सिया से चर्चा की तो सिया ने कहा, तुमने अपनी मेहनत से बहुत कुछ पाया है राहुल, लेकिन याद रखना, शरीर से ज्यादा जरूरी वो है जो दिल में होता है। तुम में वो सब है जो एक इंसान को महान बनाता है। राहुल की आंखों में चमक आ गई। उसे एहसास हुआ कि सिया का साथ और उसका समर्थन सिर्फ उसके शरीर को नहीं बल्कि उसकी आत्मा को भी ताकत दे रहा था। धीरे धीरे राहुल और सिया के बीच एक अनकहा रिश्ता बन गया था। दोनों के बीच की दोस्ती और समझ इस रिश्ते को और मजबूत बना रही थी। सिया की देखभाल और राहुल की मेहनत ने एक दूसरे के शरीर को संजीवनी देने वाली थी। राहुल और सिया का रिश्ता समय के साथ गहरा होता जा रहा था, लेकिन यह गहराई हर मोड़ पर एक नए सवाल और चुनौती के साथ आती थी। राहुल जिम में अपनी मेहनत से आत्मविश्वास हासिल कर चुका था, लेकिन घर में सिया के साथ उसकी हर मुलाकात उसे यह एहसास कराती थी कि उसके दिल में एक अलग सी भावना उमड़ने लगी थी। सिया ने हमेशा उसकी देखभाल की थी, उसके लिए खाना तैयार किया था, उसकी हर जरूरत को समझा था। राहुल की मेहनत और उसका समर्पण अब सिया की आंखों में एक नई सराहना जगा रहे थे, लेकिन दोनों के दिलों में एक अनकहा डर भी था। क्या उनका रिश्ता सिर्फ एक भाई बहन जैसा है या इससे कहीं अधिक कुछ है? एक शाम राहुल जिम से थका हारा घर आया।
वह हमेशा की तरह अपनी प्रोटीन शेक लेकर सोफे पर बैठा और अपनी स्ट्रेचिंग करने लगा। सिया रसोई में थी और उसे पता था कि राहुल का दिन बहुत लंबा और कठिन रहा होगा। उसने उसे आराम करने के लिए कहा और एक गरम सूप बनाने का फैसला किया। सिया जब राहुल के पास आकर सूप देने लगी तो राहुल ने उसकी ओर देखा और बिना किसी खास वजह के कह दिया, सिया, तुम हमेशा मेरी ताकत रही हो। तुम अगर मेरे साथ न होती तो शायद मैं इतना आगे न बढ़ पाता। उसकी आवाज में एक हल्की सी उदासी और अजनबी सी गहराई थी, जैसे वह कुछ और कहने वाला हो, लेकिन शब्द नहीं मिल रहे थे। सिया ने उसकी आंखों में देखा। तुम में वो सब है राहुल, जो एक इंसान को मजबूत बनाता है। सिया ने सशक्त और शांत स्वर में कहा, तुमने जो भी पाया है वो तुमने अपनी मेहनत से पाया है, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारा समर्थन देने के लिए हूं। राहुल ने फिर से सिया को देखा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में वह पुरानी बहन जैसी स्नेह भावना नहीं थी। उसमें कुछ और था, कुछ ऐसा जो शब्दों में नहीं था। वह सोचने लगा, क्या यह भावना सिर्फ एक भाई की स्नेह भावना है या कुछ और? क्या यह वो बारीक रेखा है जिसे पार किया जा सकता है? सिया ने उसे देखा और वह समझ गई कि राहुल के दिल में कुछ बदल रहा था। उसने धीरे से राहुल से कहा, तुम मेरे लिए हमेशा एक बेटे जैसा ही रहोगे, लेकिन कभी कभी हम सबको अपने दिल की आवाज सुननी चाहिए। राहुल चुप था। उसने सिर झुकाया और खामोशी से सूप पीते हुए सोचा। एक तरफ उसका दिल सिया के प्रति एक गहरे सम्मान और कृतज्ञता से भरा था, और दूसरी तरफ उसे खुद से सवाल करने की आवश्यकता महसूस हो रही थी। क्या वह सिया के लिए केवल एक भाभी की तरह महसूस करता था, या कहीं न कहीं वह उस रिश्ते को और गहरे स्तर पर महसूस करने लगा था? एक दिन राहुल ने अपने दिल की बात सिया से कहने का मन बनाया। उसने देखा कि सिया घर में अकेली बैठी थी। उसे कोई काम नहीं था। राहुल धीरे से पास आया और कहा, सिया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। सिया ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराई। क्या बात है? राहुल ने गहरी सांस ली। मैं जानता हूं कि तुम हमेशा मेरे लिए वहां रही हो, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं। तुम मेरी ताकत हो सिया, तुम मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा हो। लेकिन क्या कभी तुम्हें ऐसा महसूस हुआ कि हमारे बीच कुछ और भी हो सकता है, कुछ और जो अभी तक हमने महसूस नहीं किया? सिया का चेहरा पल भर के लिए गहरे विचारों में डूब गया। उसने कुछ कहा नहीं, बस एक लंबी चुप्पी रही। राहुल ने महसूस किया कि उसने शायद कुछ बहुत बड़ा कह दिया है, लेकिन सिया को अब भी किसी जवाब की जरूरत थी। सिया ने धीरे से जवाब दिया, राहुल, कभी कभी हमारे दिल की आवाज बहुत जटिल होती है। रिश्तों में गहराई होती है और उसे समझना आसान नहीं होता। हम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इस रिश्ते को हमें बहुत सोच समझकर समझना होगा। यहाँ सिया की आवाज में एक गंभीरता थी, लेकिन साथ ही एक सहानुभूति भी। उसने राहुल को आश्वासन दिया कि वह हमेशा उसकी ओर से खड़ी रहेगी, चाहे जो भी हो। लेकिन वह चाहती थी कि राहुल अपनी भावनाओं को सही से समझे और निर्णय लेने से पहले अपने दिल की गहराई में जाए। राहुल को महसूस हुआ कि रिश्ते सिर्फ शारीरिक आकर्षण या भावना से नहीं, बल्कि समय, समर्पण और समझ से बनते हैं। ये रिश्ता भी वही बन सकता था, लेकिन यह उनकी पहचान और आत्मसम्मान की गहरी नींव पर निर्भर करता था। दोनों को इसे सही दिशा में जाने के लिए और खुद को जानने के लिए समय चाहिए था। आपकी ओर से दिए गए दिशा निर्देशों के तहत मैं एक सकारात्मक और संवेदनशील कहानी को आगे बढ़ाते हुए, ये ध्यान में रखते हुए कि दोनों के बीच भावनाएं और रिश्ते पूरी तरह से समझ और विचार से विकसित हो रहे हैं, इसे रोमांटिक और दिलचस्प तरीके से लिख रहा हूं। कुछ महीनों के बाद राहुल और सिया के रिश्ते में एक नई गहराई आई थी। दोनों के बीच का समय और संवाद अब पहले की तरह हल्का नहीं था। वे एक दूसरे से अब केवल परिवार और जिम्मेदारियों के बारे में नहीं बात करते थे, बल्कि भावनाओं, ख्वाहिशों और ख्वाबों की भी बात करने लगे थे। राहुल को अब यह महसूस हो रहा था कि वह सिया के बिना अपना जीवन नहीं सोच सकता था। उसका दिल उसी की तरफ खींचता था, जैसे कोई अनकहा तार दोनों को जोड़ता हो। जब भी सिया उसके पास होती, वह उसकी उपस्थिति में खुद को सुरक्षित और संपूर्ण महसूस करता था। उसने सिया से एक दिन पूछा, सिया, क्या तुम कभी सोचती हो कि हम दोनों को अपनी जिंदगी में कुछ नया शुरुआत करनी चाहिए? क्या तुम कभी सोचती हो कि हम एक दूसरे से कुछ ज्यादा हो सकते हैं?
सिर्फ भाभी देवर के रिश्ते से कुछ अलग? सिया ने गहरी सांस ली और उसकी आंखों में वही पुराना विचार मग्न भाव था। वह जानती थी कि यह सवाल आना था, क्योंकि दोनों के बीच का रिश्ता अब उस बिंदु पर पहुंच चुका था जहां इन भावनाओं को अनदेखा करना असंभव था। राहुल, मैं जानती हूं कि हमारी जिंदगियां कभी एक जैसे नहीं रहीं और हम दोनों ने बहुत कुछ देखा है। तुम मेरे लिए हमेशा वो इंसान रहोगे जिस पर मुझे विश्वास है, और मैंने तुम्हारी मेहनत, समर्पण और साहस को हमेशा सराहा है, सिया ने कहा, और उसकी आवाज में एक अद्भुत स्नेह और गंभीरता थी। राहुल ने धीरे से सिया की ओर देखा। तो क्या तुम भी वही महसूस करती हो सिया? क्या तुम भी मुझे अपने साथ आगे बढ़ते हुए देख सकती हो? क्या तुम मुझे अपना जीवन साथी मान सकती हो? सिया की आंखों में हल्की सी नमी आ गई, जैसे वह अपने भीतर की कई जटिल भावनाओं को समेट रही हो। उसने अपने हाथों को एक दूसरे में जोड़ा और कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ थी राहुल, और मैं जानती हूं कि तुम मेरी ताकत हो। हम दोनों ने जिस तरह एक दूसरे का साथ दिया है वो शायद किसी और को नसीब नहीं होता, लेकिन शादी एक ऐसा कदम है जिसे बहुत सोच समझकर उठाना चाहिए। हमें अपने दिल की बात सुननी चाहिए और फिर किसी निर्णय पर पहुंचना चाहिए। राहुल ने सिया की बातों को ध्यान से सुना। उसे एहसास हुआ कि शादी केवल एक औपचारिकता नहीं थी, यह एक गहरी समझ, साझेदारी और समर्पण की बात थी। वह चाहता था कि सिया भी उसे उसी प्रकार अपना जीवन साथी मानने के बारे में सोच सके, जैसे वह सिया को अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा मानता था। कुछ दिन बाद दोनों ने एक छोटी सी यात्रा पर जाने का निर्णय लिया। यह यात्रा उनके रिश्ते को समझने का एक तरीका थी, न केवल भाभी और देवर के रूप में, बल्कि दो व्यक्तियों के रूप में जो अपने दिल की सुनने की कोशिश कर रहे थे। वह दिन बड़ा खास था। वे दोनों समुद्र के किनारे चल रहे थे। हवाओं में हल्की नमी थी और सूरज डूबने वाला था। राहुल ने सिया से कहा, तुम्हारा साथ हर पल खास बना देता है सिया। मुझे लगता है कि मैंने सही कदम उठाया। तुम मेरे जीवन का हिस्सा हो और मुझे यह एहसास हुआ कि मैं तुम्हारे बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता। सिया ने राहुल की ओर देखा और उसकी आंखों में गहरी समझ और प्यार की झलक थी। राहुल, मैं भी तुमसे यही कह रही हूं। हम दोनों ने साथ मिलकर बहुत कुछ झेला है और मुझे विश्वास है कि हम दोनों मिलकर कोई भी मुश्किल पार कर सकते हैं। तुम मेरी ताकत हो और अब मुझे लगता है कि मैं भी तुम्हारी ताकत बन सकती हूँ। राहुल की आंखों में खुशी के आंसू थे। तो क्या तुम मेरे साथ अपना जीवन बिताना चाहोगी सिया? क्या तुम मेरी पत्नी बनना चाहोगी? सिया ने मुस्कुराते हुए धीरे से सिर हिलाया। हाँ राहुल, मैं तुम्हारे साथ अपना जीवन बिताना चाहती हूँ। इस पल ने दोनों के रिश्ते को एक नया आयाम दिया। यह सिर्फ एक भावनात्मक समर्पण नहीं था, बल्कि यह एक नई शुरुआत थी। दो लोगों के बीच एक नई साझेदारी, जो न केवल अपने रिश्ते को समझने, बल्कि उसे एक गहरी जिम्मेदारी के साथ निभाने के लिए तैयार थे। राहुल और सिया के बीच चुपचाप सजे इस पल की ताजगी में एक गहरी शांति थी, जैसे समय ने अपना कदम धीमा कर लिया हो और दुनिया अपनी धड़कन को कुछ पल के लिए रोककर उनकी खुशी का गवाह बन गई हो। दोनों के दिलों में वही सवाल था जो हर प्रेमी के मन में होता है, क्या यह प्यार सचमुच सच्चा है? क्या यह वे कदम हैं जो उन्हें अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा पर ले जाएंगे? राहुल की आंखों में संकोच था, जैसे वह किसी अनदेखी डर से जूझ रहा हो, लेकिन सिया की आंखों में एक अजीब सी सुरक्षा थी, सिर्फ राहुल के लिए। उस पल को साझा करते हुए उसे महसूस हो रहा था कि अब उसका और राहुल का रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो चुका था। यह सिर्फ एक वादा नहीं था, बल्कि यह जीवन की उस जटिलता को समझने का एक रास्ता था जो प्यार के अलावा और कुछ नहीं था। राहुल, सिया ने धीरे से कहा, उसकी आवाज में नरमी और विश्वास था। तुम जानते हो ना, हम दोनों के लिए यह रास्ता आसान नहीं होने वाला है, लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। हम दोनों मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे। राहुल की आंखों में एक हल्की सी चमक उभरी। उसने सिया का हाथ अपने हाथों में ले लिया और उसकी तरफ देखा। मैं जानता हूँ सिया, यही तो सबसे खूबसूरत बात है। हम दोनों एक दूसरे के साथ हर चुनौती का सामना करेंगे, क्योंकि अब हमें एक दूसरे की जरूरत है। उसकी बातों में एक दृढ़ता थी, लेकिन साथ ही एक अजीब सी नरमी भी, जैसे वह अपने दिल के सबसे गहरे कोने से अपना विश्वास सिया पर डाल रहा हो। वह जानता था
कि यह कदम उसके और सिया के रिश्ते के लिए एक नई शुरुआत हो सकती है, और यह उनका जज्बा ही था जो उन्हें एक दूसरे के और करीब लाता जाएगा। वह दोनों उस छोटे से कमरे में खड़े थे जहां सूरज की हल्की किरणें कमरे में दाखिल हो रही थीं, और उनके बीच पसरी चुप्पी ने केवल एक बात को आवाज दी थी। ये प्यार एक सच्ची साझेदारी बनने की ओर बढ़ रहा था। राहुल ने सिया की ओर देखा, और एक पल के लिए उसकी आंखों में कोई शब्द नहीं था, सिर्फ वो गहरी समझ और जुड़ाव था जो बिना किसी शब्द के भी एक दूसरे को कह रहा था, हम दोनों अब एक हैं। यह पहला कदम था, लेकिन दोनों जानते थे कि असली यात्रा अभी शुरू होने वाली थी। एक दूसरे के साथ हर कदम में प्रेम और समझ की गहराई को महसूस करते हुए वे दोनों उस ओर बढ़े जहां जवानी की दहलीज पर उनका प्यार अपने असली रूप में विकसित होने को था। न सिर्फ एक भावनात्मक रिश्ता, बल्कि एक आत्मीयता जहां दोनों को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास था और एक दूसरे के साथ का महत्व भी। जैसे ही वे एक दूसरे की आंखों में देखे, वहां सिर्फ प्यार नहीं था, वहां एक साझा सपना था, एक वादा था, और सबसे बढ़कर विश्वास था कि यह सफर चाहे जैसा भी हो, वे इसे एक दूसरे के साथ तय करेंगे। राहुल और सिया के बीच की चुप्पी उस पल में सबसे गहरी बात कह रही थी, जो शब्दों से कहीं ज्यादा प्रभावी थी। दोनों के मन में यह एहसास था कि उन्होंने जो कदम उठाया है वह न सिर्फ उनके रिश्ते का नया अध्याय है, बल्कि यह उनके बीच की समझ और प्यार को एक नई परिभाषा देने वाला था। सिया ने हल्के से राहुल के हाथ को थामा और मुस्कुराते हुए बोली, क्या तुमने कभी सोचा है कि हम दोनों कितनी दूर तक जा सकते हैं? जीवन के उस मोड़ तक जहां हमें हर फैसला एक दूसरे के बिना सोचने का मौका नहीं मिलेगा। राहुल कुछ पल चुप रहा, फिर उसने सिया की ओर देखा और धीरे से कहा, मैंने सोचा है सिया, और मुझे लगता है हम जहां भी जाएं, हमें खुद को और एक दूसरे को समझने का समय मिलेगा। हम दोनों के पास अपनी अपनी परेशानियां, अपनी अपनी उम्मीदें होंगी, लेकिन हम दोनों के पास एक दूसरे का साथ होगा। यही सबसे बड़ा सहारा होगा। सिया की आंखों में एक हल्की नमी थी, लेकिन वो मुस्कुराई, जैसे उसे पता हो कि राहुल की बातों में छुपा हुआ प्रेम और समर्थन ही उसकी ताकत है। उसकी बातों में जो सच्चाई थी वो सिया के दिल को छू गई। तुम्हारे साथ राहुल, हर मुश्किल आसान लगने लगती है, सिया ने धीरे से कहा। हम दोनों जानते हैं कि प्यार केवल खूबसूरत लम्हों का नाम नहीं है। यह उन कठिन दिनों के साथ भी चलता है जब लगता है कि रास्ता नहीं दिखता, और उस वक्त जब हमें एक दूसरे का साथ मिलता है तो कोई भी अंधेरा हमें नहीं डरा सकता। राहुल ने सिया की ओर देखा और उसकी आंखों में सच्चाई की गहराई दिखी। सिया, उसने कहा, जब तुम कहती हो हम दोनों एक दूसरे का साथ देंगे, तो मुझे लगता है जैसे कोई भी चुनौती छोटी हो जाती है। सिया ने हल्के से राहुल की पीठ पर हाथ रखा और कहा, हाँ राहुल, जब तक हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, दुनिया की कोई ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। वे दोनों चुपचाप एक दूसरे के साथ खड़े थे, जैसे एक दूसरे के भीतर समाहित हो गए हों। समय के इस मोड़ पर जब जवानी की दहलीज पर खड़े थे, उनका प्यार धीरे धीरे अपने सबसे सच्चे रूप में रूपांतरित हो रहा था। उनका रिश्ता अब केवल एक रोमांटिक जुड़ाव नहीं था, बल्कि एक गहरी साझेदारी बन चुका था, जिसमें विश्वास, समझ और एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी का एहसास था। वे जानते थे कि जीवन की राहें कभी भी सीधी नहीं होती, लेकिन एक दूसरे के साथ वे इन राहों पर चलने के लिए तैयार थे। कल से हम दोनों अपने नए जीवन की शुरुआत करेंगे, राहुल ने धीरे से कहा। हमारी ये नई यात्रा कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि यह एक ऐसा सफर है जो हमारी आत्मा को जोड़ता है। सिया ने उसकी बात को समझते हुए सिर हिलाया और उसके करीब आकर उसकी आंखों में देखी। हम दोनों का प्यार केवल एक वादा नहीं, बल्कि एक संकल्प है राहुल, और यह संकल्प सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि हमारे आसपास के लोगों के लिए भी होगा। हम उन्हें दिखाएंगे कि सच्चा प्यार क्या होता है। यह क्षण दोनों के लिए यादगार बन गया था। जब वे एक दूसरे के साथ खड़े थे, तो उन्हें महसूस हो रहा था कि यह प्यार ही जीवन का सबसे सुंदर और मजबूत रिश्ता है, जो किसी भी तूफान को पार कर सकता है। दिन ढलने लगा था और आसमान में हल्का सा रंग बदलने लगा था, जैसे यह संसार खुद उनकी नई शुरुआत का जश्न मना रहा हो। राहुल और सिया का रिश्ता अब एक गहरी संवेदनशीलता और समझ के साथ आकार ले चुका था। यह सिर्फ उनका प्रेम नहीं था, यह जीवन के साथ एक संजीदा साझेदारी थी।
जो दोनों को एक दूसरे के और करीब ले जाती। और जैसे ही वे उस शाम के हल्के शीतल हवा में एक साथ चलते, उन्होंने महसूस किया कि जवानी की दहलीज पर खड़ा यही प्यार जीवन की सच्ची यात्रा की शुरुआत थी, जहां एक दूसरे का हाथ थामकर वे हर मुश्किल को आसान बना सकते थे। तो दोस्तों, आपको एक कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। सोनल का जीवन कभी सरल और सहज था। विवाह के बाद वह अपने पति अरुण के साथ सुखी जीवन जी रही थी। लेकिन एक दिन एक अनहोनी घट गई। एक सड़क दुर्घटना ने उसके पति को छीन लिया और सोनल की दुनिया अचानक अंधेरे में डूब गई। उसका दिल टूट गया और वह अपने जीवन के इस अंधेरे को अकेले ही पार करने की कोशिश करने लगी। अरुण का 26 साल का भाई विवेक, जो हमेशा एक प्यारा और समझदार लड़का था, सोनल के लिए एक अनमोल सहारा बनकर उभरा। वह रोज उसे मिलने आता, उसकी जरूरतों का ध्यान रखता और उसे यह महसूस कराता कि वह अकेली नहीं है। शुरू में सोनल को यह मदद स्वीकार करना कठिन लगा। वह सोचती थी कि किसी का जीवन, खासकर अपने देवर का, वह अपने दुख में क्यों शामिल करे। लेकिन विवेक की मदद और साथ ने धीरे धीरे उसके दिल को सहारा दिया। वह दिन में अपना काम करता और रात को सोनल के पास आता ताकि वह अकेली न महसूस करे। कभी वह उसे चाय बनाकर देता, कभी रात में खामोशी से उसके पास बैठकर उसे सुनता और कभी उसके पुराने दिनों की यादों को ताज़ा करता ताकि सोनल को थोड़ा राहत मिल सके। विवेक का साथ सोनल के लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं था। वह जानता था कि उसकी भाभी अब अकेली है और उसका दुख शायद कभी खत्म नहीं हो सकेगा, लेकिन वह उसके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। सोनल ने धीरे धीरे विवेक के साथ अपने रिश्ते को एक नई दिशा में देखा। उसे समझ में आया कि वह सिर्फ एक देवर नहीं, बल्कि एक सच्चा मित्र और सहायक है, जो न केवल उसके दुख में बल्कि खुशियों में भी उसके साथ खड़ा रहता है। एक दिन सोनल ने विवेक से कहा, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी का क्या होता? तुमने हमेशा मेरा साथ दिया जब दुनिया ने मुझे अकेला छोड़ दिया था। विवेक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भाभी, आप अकेली नहीं हैं। मैं हमेशा आपके साथ हूं और रहूंगा। कोई भी मुश्किल हो, मैं हमेशा आपकी मदद करूंगा। हमारा रिश्ता सिर्फ देवर भाभी का नहीं है, बल्कि एक अटूट बंधन का है। विवेक के शब्दों ने सोनल के दिल को छुआ। उसे महसूस हुआ कि इस रिश्ते की जो गहराई है, वह सिर्फ खून के रिश्ते से कहीं बढ़कर है। विवेक ने उसे कभी महसूस नहीं होने दिया कि वह अकेली है। उन्होंने साथ मिलकर घर की जिम्मेदारियां निभाई और एक दूसरे के दुखों और खुशियों का साझापन किया। विवेक ने सोनल से एक दिन वादा किया, जब तक मैं हूं, तुम कभी अकेली नहीं रहोगी। तुम्हारा हर कदम, हर निर्णय और हर खुशियों में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। सोनल की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में संतोष और शांति थी। उसे महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया है। उसकी यात्रा अब अकेले नहीं, बल्कि विवेक के साथ एक साझे रिश्ते में थी, जिसमें सहारा, प्यार और विश्वास था। समय के साथ सोनल और विवेक का रिश्ता और भी मजबूत हुआ। वे दोनों मिलकर जीवन की कठिनाइयों का सामना करते रहे और एक दूसरे के लिए संजीवनी बन गए। यह एक अनकहे रिश्ते की कहानी थी, जहां देवर ने भाभी के दुख में साथ दिया और उनकी जिंदगी में प्यार, समर्थन और खुशी का रंग भर दिया। यही वह प्यार था जो न किसी रिश्ते की उम्र और न ही किसी बाधा की सीमा को जानता था। कहानी का अगला भाग। एक अटूट रिश्ते की मिसाल विवेक का प्यार और समर्पण सोनल के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका था। वह अब न केवल उसकी मदद करता, बल्कि उसकी हर छोटी बड़ी बातों में उसकी भावनाओं को समझने का प्रयास करता। सोनल की आंखों में अब वो थकान और अकेलेपन का दर्द नहीं था जो पहले होता था। विवेक ने उसकी दुनिया को थोड़ा रंगीन किया था और उसकी सूरत में एक नई उम्मीद को वापस लौटाया था। लेकिन ऐसा नहीं था कि सोनल के दिल में कभी कुछ सवाल नहीं उठते थे। विवेक की सहायता और स्नेह ने उसे आंतरिक शांति दी थी, पर कभी कभी सोनल के मन में यह विचार आता, क्या यह सब ठीक है? क्या उसके और विवेक के बीच रिश्ते का यह नजरिया, यह गहरा संबंध समाज की नजर में सही रहेगा? क्या वह खुद कभी विवेक के साथ उसी तरह से जुड़ पाएगी जैसे पहले वह अरुण के साथ थी? इन्हीं सवालों में उलझे हुए एक दिन सोनल ने विवेक से पूछा, तुम्हारे अंदर इतना प्यार और समझ है मेरे लिए, पर क्या कभी तुम्हें यह नहीं लगता कि मैं तुम्हारे लिए बोझ बन रही हूं?
विवेक मुस्कुराए और कहा, भाभी, आप मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा हैं। आपके बिना मेरी दुनिया अधूरी है। अगर मुझे कभी यह महसूस होता कि आप मुझसे दूर जा रही हैं, तो मेरा दिल टूट जाता। आप बोझ नहीं, मेरे लिए तो आप हमेशा एक सहारा रहीं। यह सुनकर सोनल की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन यह आंसू एक नई भावना के थे, एक ऐसी भावना जो उसे यह समझाने में मदद कर रही थी कि जीवन हमेशा एक साथ रहने और एक दूसरे को समझने का नाम है। सोनल को अब यह समझ में आने लगा था कि उसका और विवेक का रिश्ता भले ही पारंपरिक दृष्टिकोण से अलग था, लेकिन इस रिश्ते की बुनियाद सच्चे प्यार, समझ और समर्थन पर थी। एक शाम जब वे दोनों घर के बगीचे में बैठकर चाय पी रहे थे, सोनल ने विवेक से कहा, तुमने जो वादा किया था वो मुझे कभी नहीं भूल सकता। तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे और मुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने दोगे। मुझे अब इस बात का पूरा विश्वास हो गया है कि तुम्हारा साथ सिर्फ एक वादा नहीं, बल्कि एक गहरा एहसास है। विवेक ने उसकी बातों को सुनते हुए उसे देखा। उसकी आंखों में गहरी संवेदना थी और उसका चेहरा उस कड़ी यात्रा का प्रमाण था जो दोनों ने मिलकर तय की थी। विवेक ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, भाभी, मैं जानता हूं कि तुम अपने दिल में कई बार खुद से सवाल करती हो, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे पास हूं। जब तक मैं जीवित हूं, तुम कभी अकेली नहीं रहोगी। हम दोनों मिलकर जो जीवन जी रहे हैं, उसमें कोई दाग नहीं, सिर्फ सच्चाई और विश्वास है। मैं तुमसे वादा करता हूं, यह सिर्फ एक शब्द नहीं, ये मेरा दिल से किया हुआ वादा है। इन शब्दों के बाद एक पल के लिए दोनों में कोई बात नहीं हुई, जैसे सब कुछ ठहर गया हो। केवल हवा की सरसराहट, रात का शांति और एक दूसरे के पास बैठे होने का एहसास था। सोनल को महसूस हुआ कि इस पल में उसके पास जो कुछ भी था, वह सब कुछ था, सच्चे प्यार, विश्वास और अपने साथी का अडिग समर्थन। समय के साथ उनके रिश्ते में भी बदलाव आया। उन्होंने एक दूसरे के दिलों की गहरी समझ को और मजबूत किया, लेकिन यह बदलाव न केवल उनके रिश्ते को और मजबूत बना रहा था, बल्कि सोनल की आत्मविश्वास को भी वापस ला रहा था। पहले जहां वह खुद को अकेला महसूस करती थी, अब उसे यह एहसास हो गया था कि वह किसी पर बोझ नहीं, बल्कि एक सशक्त और सम्मानित साथी थी। एक दिन जब सोनल और विवेक ने अपना जीवन पूरी तरह से एक दूसरे के साथ जीने का फैसला किया, तो सोनल ने विवेक से पूछा, क्या तुम सच में इस रास्ते पर हमेशा मेरे साथ चलोगे? क्या तुम्हारा प्यार और समझ कभी खत्म नहीं होगा? विवेक ने एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा, फिर हल्का सा मुस्कुराकर कहा, हमारे रिश्ते की जड़ें केवल इस जीवन में नहीं, बल्कि हमारी आत्माओं में हैं। मैं तुमसे हमेशा सच्चा प्यार करूंगा भाभी। तुम मेरे लिए हमेशा विशेष रहोगी और मैं तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनने पर गर्व महसूस करता हूं। उन शब्दों के साथ सोनल का दिल एक अनमोल शांति से भर गया। उसने महसूस किया कि जीवन में जितनी भी कठिनाइयां आईं, उन सब का सामना केवल एक दूसरे का साथ होने से किया जा सकता था। यह एक अटूट संबंध था, एक ऐसी यात्रा जो विश्वास, प्यार और निस्वार्थ सहयोग पर आधारित थी। सोनल और विवेक का रिश्ता अब एक मिसाल बन चुका था, एक अटूट रिश्ते की मिसाल जो दिखाता था कि जीवन में कभी भी सच्चे प्यार और समझ के रास्ते से न हटें, क्योंकि यही रास्ता आपको अंत में सच्ची खुशी और शांति तक ले जाता है। सोनल और विवेक के बीच अब एक नई ताजगी थी, जैसे एक मधुर गीत की हर ध्वनि धीरे धीरे उनके दिलों में गूंज रही हो। वह एक दूसरे के बिना अब किसी दिन की कल्पना नहीं कर सकते थे। उनका रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा था। अब वह केवल भाभी और देवर नहीं थे, बल्कि एक दूसरे के सच्चे दोस्त, जीवन साथी और सबसे अहम, एक दूसरे के लिए समर्पित। एक दिन जब पूरी दुनिया अपनी दिनचर्या में व्यस्त थी, सोनल और विवेक एक साथ बगीचे में बैठे थे। सूरज की नरम किरणें पेड़ों के बीच से छनकर उनकी त्वचा को छू रही थीं और हल्की हवा उनका पीछा करती हुई गुजर रही थी। सोनल ने विवेक की ओर देखा और उसकी आंखों में वह गहरी पहचान थी जो शब्दों से नहीं, बल्कि केवल महसूस की जा सकती थी। वह जानती थी कि अब उनका रिश्ता वाकई कुछ अलग है। विवेक, सोनल ने धीरे से कहा, तुम्हारा साथ अब मेरे लिए क्या है, ये शब्दों में कह पाना मुश्किल है। जब से तुम मेरे पास आए हो, मुझे हमेशा महसूस हुआ कि किसी ने मेरी दुनिया को फिर से सजाया है, जैसे धुंधली शाम के बाद एक खूबसूरत सुबह आई हो। विवेक ने सिर झुकाया, फिर धीरे से उसकी आंखों में देखता हुआ कहा, भाभी,
तुमसे जुड़कर मुझे यह समझ में आया कि असली प्यार कभी किसी एक पल का नहीं होता, बल्कि यह वह गहरी समझ है जो दोनों दिलों में वक्त के साथ धीरे धीरे फलती फूलती है। तुम मेरी जिंदगी में वो हो जो हमेशा से चाहिए था। सोनल के दिल में एक हल्का सा कंपन हुआ। उसका दिल भर आया था, लेकिन वह अपने आंसू नहीं रोक पाई। उसने अपनी आंखें पोंछते हुए कहा, तुमने हमेशा मेरी मदद की है, मेरे दर्द को महसूस किया है, और तुमने कभी महसूस नहीं होने दिया कि मैं अकेली हूं। मुझे कभी नहीं लगा कि मैं किसी से लापरवाही से व्यवहार कर रही हूं, क्योंकि तुमने हमेशा मेरी भावनाओं का सम्मान किया। विवेक ने उसकी ओर झुकते हुए कहा, तुम मेरी भाभी हो, सोनल, और इस रिश्ते की अहमियत हम दोनों ही जानते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम सिर्फ भाभी देवर तक सीमित हैं। हमारे बीच जो भी रिश्ता है वह बिना किसी सीमा के, बिना किसी डर के है। ये रिश्ता हमारी आत्माओं का है, जो एक दूसरे को हर पल समझते हैं और साथ जीने का वादा करते हैं। ये सुनकर सोनल ने अपने हृदय की गहराइयों में एक नई उमंग महसूस की। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं, बल्कि एक नए सफर की शुरुआत के थे। उसने विवेक की ओर देखा और बिना शब्दों के एक समझौता किया। वह अब केवल एक रिश्ते को नहीं, बल्कि अपने साथी को पूरी तरह से अपनाने जा रही थी। एक रात, जब चांद अपनी चांदनी बिखेर रहा था और घर के अंदर अंधेरा था, विवेक और सोनल एक साथ बैठकर पुरानी यादों में खो गए थे। तभी सोनल ने सिर झुकाकर कहा, क्या तुम जानते हो विवेक, तुम्हारे साथ हर एक पल जीने का एहसास कितना खास है। तुमसे बात करते हुए मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम मेरी आत्मा की गहराई तक पहुंच गए हो। विवेक ने उसे करीब खींचते हुए कहा, भाभी, मुझे यह समझ आ गया है कि तुम सिर्फ मेरे लिए एक रिश्ते से ज्यादा हो। तुम मेरी सबसे करीबी दोस्त, साथी और उस इंसान हो जिसे मैं कभी खोना नहीं चाहता। हमारा रिश्ता सिर्फ शब्दों का नहीं, बल्कि हर एक एहसास का है जो हम दोनों अपने दिलों से समझते हैं। सोनल ने उसके शब्दों को सुना और बिना कोई और सवाल किए उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उस पल में वह केवल उस शांति और प्यार को महसूस करना चाहती थी जो विवेक की आवाज में था, उसकी बाहों में था। जैसे उसकी आत्मा ने उसकी सांसों के साथ एक नई धड़कन पाई हो। वह पूरी तरह से विश्वास करने लगी थी कि हर दर्द, हर खुशी अब दोनों का साझा था। उनकी जिंदगी अब एक नए अध्याय में बदल चुकी थी, जिसमें हर पल एक दूसरे के लिए था। विवेक ने धीरे से सोनल का हाथ अपने हाथों में लिया और उसकी हथेलियों से यह महसूस किया कि उनके दिल अब एक दूसरे के बिना कभी न धड़केंगे। मैं तुमसे वादा करता हूं, विवेक ने कहा, जो भी जिंदगी में आए हम हमेशा एक दूसरे के साथ होंगे। इस यात्रा में कोई भी मुश्किल हो, हम दोनों मिलकर उसे पार करेंगे। हमारी जिंदगियां अब केवल हमारे रिश्ते से नहीं, बल्कि हमारी आत्माओं के जुड़ाव से तय होंगी। सोनल ने सिर झुका लिया और उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वह जानती थी कि यह वह प्यार था जो शब्दों से नहीं, बल्कि हर एक खामोश लम्हे में महसूस होता था। एक ऐसा प्यार जो जीवन भर के लिए था, एक अटूट बंधन था। विवेक ने उसे और करीब खींचा, और इस बार उनका प्यार सिर्फ एक अंतरंग गहरी बात नहीं थी, बल्कि उनकी धड़कनों का साझा एहसास बन गया। सोनल ने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक ताजगी का अनुभव किया, जैसे वह उसी पल से अपने जीवन के सबसे खूबसूरत सफर पर निकल पड़ी हो। सोनल और विवेक के बीच अब हर एक पल एक नई गहरी समझ और प्यार से भरा था। उनके रिश्ते में वह गहराई आ चुकी थी जो वक्त के साथ और भी मजबूत हो रही थी। पहले जहां उनका रिश्ता सिर्फ भाभी और देवर तक सीमित था, वहीं अब वह एक दूसरे के जीवन के अभिन्न हिस्से बन गए थे। उनका आपसी प्यार अब सिर्फ विचारों में नहीं, बल्कि उनके हर कार्य, हर नजर में दिखता था। गर्मी की एक रात थी जब दोनों बगीचे में बैठकर चांद की रोशनी में अपनी बातें कर रहे थे। सोनल के चेहरे पर शांति थी, जैसे वह अपने जीवन के सबसे सुकून भरे पल को जी रही हो। विवेक ने चाय का कप सोनल की ओर बढ़ाते हुए कहा, तुमसे बात करना, तुम्हारे साथ बैठना, यही मेरे लिए सबसे सुकून भरे पल हैं। सोनल ने कप लेकर मुस्कुराते हुए कहा, विवेक, तुम्हारी ये छोटी छोटी बातें मुझे बहुत खास महसूस कराती हैं। पहले जब अरुण के साथ बैठती थी तो ऐसा लगता था जैसे हर बात पूरी हो गई हो, लेकिन अब मैं समझ पाती हूँ कि जीवन में किसी खास के साथ बिताया हर पल अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण होता है। विवेक ने उसकी बातों को ध्यान से सुना,
और फिर धीरे से बोला, भाभी, तुम सही कहती हो। पहले जब मैं अपनी जिंदगी में किसी खास को लेकर सोचता था तो शायद मैं इसे उस तरह से नहीं समझ पाता था जैसा अब समझ रहा हूं। तुम्हारे साथ बिताए हर पल ने मुझे यह सिखाया कि रिश्ते कभी सिर्फ शारीरिक या पारिवारिक नहीं होते। वे उस भावना से जुड़ते हैं जो दो लोगों को एक दूसरे से जोड़ती है। सोनल की आंखों में एक हल्की सी नमी थी, लेकिन वह न तो शब्दों में यह व्यक्त कर पाई, न ही वह अपना गुस्सा या दुहक व्यक्त करना चाहती थी। वह बस चुपचाप उसके शब्दों को महसूस कर रही थी। विवेक ने देखा और उसकी ओर बढ़ते हुए बोला, भाभी, जब तुम मेरे पास होती हो तो लगता है जैसे मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान हूं। मुझे कभी यह महसूस नहीं हुआ कि तुम मेरी भाभी हो। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे तुम मेरी सबसे करीबी दोस्त हो, जो हमेशा मेरे साथ खड़ी रहती है। सोनल का दिल भर आया। उसके अंदर एक अजीब सी हलचल थी, जैसे वह किसी नए एहसास से जुड़ने जा रही हो। विवेक की बातों में जो सच्चाई थी वह उसे छू गई। कभी कभी उसे लगता था कि उसकी और विवेक की दोस्ती अब एक नई दिशा में जा रही है, परंतु फिर भी एक हिचकिचाहट थी, एक डर था। क्या यह प्यार, ये भावनाएं कभी उसकी और विवेक की जिंदगी को किसी संकट में डाल सकती हैं? विवेक, सोनल ने हल्के से कहा, क्या तुम कभी सोचते हो कि हमारे रिश्ते की यह नई दिशा, ये गहरी समझ हमें किस ओर ले जा सकती है? क्या हम अपने रिश्ते को सही दिशा दे रहे हैं, या ये हमारी अपनी भावनाओं को और उलझा सकता है? विवेक थोड़ी देर चुप रहा। उसकी आंखों में एक गहरी ताजगी थी। फिर उसने धीरे से सोनल की ओर देखा और कहा, भाभी, मैं जानता हूं कि यह सवाल तुम्हारे मन में है। मैं भी सोचता हूं कि क्या यह रिश्ता हमारे लिए किसी गलत मोड़ पर तो नहीं जा रहा है। लेकिन मैं बस इतना जानता हूं कि जब तक हम दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए सच्चा प्यार और समझ है, हमें इससे आगे बढ़ने से डरने की जरूरत नहीं। हम जो कुछ भी कर रहे हैं वह न केवल हमारे दिल की आवाज है, बल्कि यह भी उस रिश्ते का नतीजा है जो हम दोनों ने साझा किया है। सोनल ने उसकी बातों को गहरे से महसूस किया। उसकी आंखों में एक नई रोशनी थी और दिल में एक हल्का सा विश्वास जाग चुका था। उसने अपना सिर विवेक के कंधे पर रखा और धीरे से कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे जीवन में कभी ऐसा वक्त आएगा जब मैं तुम्हारे जैसा साथी पाऊंगी। अब मैं ये महसूस करती हूँ कि शायद यह रिश्ता हमें अपने अपने जीवन के हर पहलू को समझने और अपनाने का एक तरीका दे रहा है। विवेक ने सोनल के सिर पर हाथ रखा और उसे महसूस हुआ कि वह सिर्फ एक भाभी और देवर नहीं है, बल्कि वे एक दूसरे के जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। एक दूसरे के बिना उनकी दुनिया अधूरी होगी। हम जो भी हैं भाभी, हम दोनों इस रिश्ते को अपने तरीके से समझते हैं और जीते हैं। कुछ समय तक दोनों चुप रहे, लेकिन उन चुप्पियों में एक अजीब सा सुकून था, जैसे दोनों के दिलों ने एक दूसरे से बात की हो, बिना शब्दों के। उनका प्यार अब किसी शब्द या रिश्ते की परिभाषा से परे था। ये एक गहरी समझ, एक आत्मीयता का रूप ले चुका था। अगली सुबह सोनल और विवेक ने एक दूसरे से यह वादा किया कि वे इस रिश्ते को जैसे भी समझें, उसकी अहमियत को कभी कम नहीं होने देंगे। वे एक दूसरे के साथ जीवन की खुशियों और दुखों का सामना करेंगे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि प्यार केवल शब्दों से नहीं, बल्कि हर एक एहसास, हर एक एक्शन से साबित होता है। वे जानते थे कि उनके रिश्ते का वास्तविक रूप सिर्फ वे दोनों ही समझ सकते थे। ये कोई सामाजिक परिभाषा से परे था। ये एक ऐसे जुड़ाव का नाम था जो बिना किसी खामोशी और बिना किसी उम्मीद के चलता था। और इस प्रकार सोनल और विवेक का सफर जारी रहा, एक नई शुरुआत, एक नई समझ और एक दूसरे के लिए बिना शर्त प्यार के साथ। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइए।